या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी के बारे में। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आपने भी बहुत जगह माँ लक्ष्मी को माँ कमला के नाम से संबोधित होते हुए सुना होगा। आज हम आपको कमला माता की कहानी, महत्व, साधना मंत्र के लाभ इत्यादि विस्तार में बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि कमला माता वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का ही रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। कमला माँ यह दिखाती हैं कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती हैं। अब यहाँ पर कमला माँ के उस रूप की चर्चा है। आइए अब माँ के उस रूप की चर्चा करते हैं जिस कारण माता की उत्पत्ति हुई और वे कमला माता कहलाई। इसके पीछे शिव और सती की एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदाह के बारे में तो सुना ही है, उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको शायद पता ना हो। इसीलिए आज इस वीडियो में हम उस बात को जानेंगे। सबसे पहले कमला माता की कथा ही साझा करते हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म माना जाता है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ में पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से अंतिम कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, दुमावती, बगलामुखी व मातंगी आते हैं। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के समान कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही है। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समकक्ष ही माना जाता है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला तथा शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है।
उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला एवं उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। कमला देवी का जो मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हैं तो माँ कमला का मंत्र जाप करना चाहिए। वैसे तो आप इसका जाप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन इसका जाप करने से अधिक लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को ही माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के भी सभी बादल छट जाते हैं। कमला देवी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिनमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला से संबंधित रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव जी हैं। माँ कमला को माँ महालक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा अंधेरे से वह दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा की जाती है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि के सौख्य के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका एक नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तमत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमलगट्टे की माला पर श्री मंत्र का जप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला महाविद्या की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इसका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वाराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव जी की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। ब्रह्मा जी, शिव जी एवं विष्णु जी में कोई भेद नहीं, तीनों एक ही हैं। शिव अपनी इच्छा से त्रिया हो गए। उनका उदर्भ भाग गौरवर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्मा रूप कहलाया। मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख व चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख तथा चतुर्भुज शिव जी कहलाया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास है। भैरव्यामल तथा शक्तितहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवती कमला ही नवदुर्गाओं में सिद्धिदात्री नामक शक्ति हैं। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर हैं। वह परम सौभाग्य प्रदात्री हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है, माता उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं।
नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से ही होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पुष्प पर आसीन होने के कारण ही इनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता का पुष्प खिला सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से उनको नफरत है। वह नारायणी है, भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं तो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंक भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। तब इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्रीपद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी हुई। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दीपावली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होते हैं। वस्तुतः यही अन्नपूर्णा भी हैं। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि यह वीडियो आप सभी को प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।